देखिए, महाकुंभ में बहुत सारे अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं, अलग अलग लोग अलौकिक तरीके से दिख रहे हैं। और हम आईआईटी वाले बाबा आजकल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, तो हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ से, जो जिनका नाम अभय सिंह है। तो मैं उन्हीं से सीधे रूबरू हूँगा, उन्हीं से सवाल पूछूंगा कि आखिर अभय सिंह जो मूल तौर पर हरियाणा के रहने वाले हैं और आईआईटी मुंबई से उन्होंने बीटेक किया, कनाडा में अच्छी नौकरी थी और अचानक वो आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। तो अगर मेरी आवाज़ जा रही है जो है आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह जी को, तो मेरा सबसे पहले तो उनको नमस्कार और उनसे मैं सवाल पूछूं। बहुत बहुत स्वागत है। जो है आईआईटी वाले बाबा के नाम से आप मशहूर हो गए हैं अभय जी। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ, चैनल हेड इंडिया न्यूज। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इस वक्त देखे जा रहे हैं और सुर्खियों में हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि बॉम्बे आईआईटी में पढ़ाई करने वाले तेज तर्रार अभय सिंह, जो कनाडा में अच्छी नौकरी भी कर सकते थे, रह सकते थे, अचानक वो आध्यात्म की राह क्यों पकड़ लिया? ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप आध्यात्मिक जो है गुरु बन गए और आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए और इस वक्त महाकुंभ में सबसे ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट की जो कर्म का जो योग होता है ना, वो एक एक करके ही होता है। तो उसको आप अचानक वो दिखता है, क्योंकि उसका फल अचानक से मिलता है। बट होती कोई चीज़ अचानक है ही नहीं ना। आपको हमेशा हर चीज़ में, जैसे वो वाला आप काम कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो 10 साल लगे उस चीज़ को पूरा होने में, तो रिजल्ट में तो ऐसे लगेगा कि अचानक हुई, और तुमने 10 साल में वो जो कर्म किए थे उसका ही तो फल मिला हो। और आध्यात्मिकता जो आपने बोला ना कि उसको छोड़ के आध्यात्मिकता पे आए, वैसा नहीं है। आध्यात्मिकता तो सत्य की तलाश ही है। सत्य की तलाश में तुम कैसे भी हो सकते हो। तो दूसरा बाबा भी नहीं हो ना, नाम मेरे नाम है ना, 3 मेन नाम है ना, मैत्रेय, क्राइस्ट और कल्कि। आपके पिता ये कहते थे कि अभय सिंह बहुत बचपन से ही होनहार थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी आती थी, लेकिन वो क्यों आध्यात्म में चले गए ये मुझे नहीं पता चला। तो क्या आपने अपने पिताजी को ये बात नहीं बताई कि अब मैं आध्यात्म की तरफ जा रहा हूं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो पहली बार में सिलेक्ट हो गया, कनाडा चला गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने अपने पिता को ये बात नहीं बताई, हुए कह रहे हैं आध्यात्म में जाने से पहले। प्यार था। आपने जो पिक्चर जो पेंट किया है वो बिल्कुल नेगेटिव पेंट किया सवाल के अंदर ही, कि पहले ही आपने उसमें बायस डाल दिया है कि वो वाली जो चीज़ थी, पढ़ने में बहुत होशियार था इसलिए वो सब छोड़ के बाबा क्यों बना। ये बात को आप ही भूल गए कि पढ़ने में बहुत होशियार था इसलिए उसकी बुद्धि इतनी अच्छी थी कि वो समझ सकता था कि ये दुनिया मिथ्या है। और इसलिए वो सत्य की अपने आप ही समझ गया। वो उसकी मतलब उसके डिवॉइड में नहीं है ना वो चीज़, वो उसकी वजह से है। लेकिन आपके फादर ये बात कह रहे थे, मैंने वो बात आपसे पूछी कि आपके फादर ये बात कह रहे थे कि वो आध्यात्म में क्यों चले गए, मुझे बताया नहीं। मैं तो 6 महीने से खोज रहा था कि कहां पर हैं। तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च दृढ़ तमेव तवेव सर्व मम देव देव। क्या मतलब है इसका? कौन है माता पिता? इसीलिए आप महादेव की शरण में चले गए? महादेव की शरण में नहीं गए। महादेव मिले मुझे और उसके बाद महादेव मिलने के बाद फिर शरण में जाया नहीं जाता, फिर वो छोड़ते ही नहीं है। तो कहाँ जाओगे अब? तो महादेव से आप मिले तो महादेव ने क्या कहा? ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आपने आध्यात्म की तरफ जो है रुख बढ़ा लिया, सनातन की ओर चल पड़े आप? नहीं, सनातन की ओर सबको जाना है। आप लोग अभी दूसरी की तीसरी क्लास में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? हर एक आत्मा को सत्य की तलाश में तो जाना ही पड़ेगा ना एक दिन। कितने दिन झूठ में रहोगे? अभी नहीं कर रहे हो
अभी अपने नाटक खेल रहे हो, कोई रिपोर्टर का नाटक खेल रहा है, कोई इसका नाटक खेल रहा है, कोई इसका नाटक खेल रहा है, कोई नारी होने का, ये होने का, वो होने का, अपने अपने फेम के ये सब बनाने का। ओ मैं तो ये सेलिब्रिटी बन गया, मैं वो सेलिब्रिटी बन गया। क्या को क्या किस चीज़ को सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट करे भाई? कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर सेलिब्रेट करने का? अपना जो मित्र का खेल है, फाइनली सबको रात बनना, वो नहीं पता है, बस लोग भूल जाते हैं। इस वक्त पे लोग भूल जाते हैं एकदम से, उनको पता नहीं क्या है। सेवा तो और भी माध्यम से की जा सकती थी। सेवा के तो और भी रास्ते हैं। अगर आप नौकरी में रहते तो बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते थे, उनकी मदद कर सकते थे। आपने अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया। यार अध्यात्म का रास्ता आपको पता ही नहीं ना क्या है। अभी तो मैं सबसे बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी ये दिन में ही बात कर रहे थे, एआई डेवलप कर। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो नौकरी आपने पकड़ी है, एक नौकरी छोड़ के जो दूसरी नौकरी पकड़ी है, उसका रास्ता कहाँ जाता है और उससे आपको आगे, आप आगे क्या करने वाले हैं? महादेव ने ऐसा क्या जो है, महादेव आपसे कह रहे महादेव हमसे मिल गए, तो महादेव ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने वो वाली नौकरी छोड़ के अध्यात्म वाली नौकरी पकड़ ली? और कहाँ जाएगा ये रास्ता? महादेव से मिलना ही मतलब मुक्ति की तरफ जाएगा, मोक्ष की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा? महादेव से मिल लिए मतलब मुक्ति मोक्ष तो फिक्स हो ही गई तुम्हारी। मतलब दर्शन कैसे हो गए यार? भगवान के दर्शन तो वो तुम्हारी साधना की एंड पॉइंट ही तो है। आप तो सोच रहे हो साधना के स्टार्टिंग पॉइंट है कि हाँ महादेव आगे बताया है। महादेव से तुम आप मिले हो, मतलब महादेव से किसी से ही मिलो, देवता से, वह काली से, कृष्ण से, किसी से ही मिले हो। ये भी तो कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़े माता पिता होते हैं। जब भगवान शिव और पार्वती माता ने कहा कि भाई जाइए परिक्रमा करके आइए पूरी पृथ्वी का, तो गणेश जी ने, बाकी लोग पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे और गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिए, इसीलिए गणेश जी सबसे श्रेष्ठ कहलाए। तो महादेव तो आपके माता पिता में भी दिख रहे थे और आपकी ये क्या तर्क है यार? उसके माता पिता सही में भगवान थे। वो जानता था कि ऐसा थोड़ी था उसने माता। भाई देखने का नजरिया, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। ये बात मैं अभय सिंह से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया? यही चीज यदि प्रहलाद मानिए तो देव नहीं तो पत्थर कहा जाता है कि मानिए तो माँ गंगा, नहीं तो बहता पानी। अरे तो समझो ना, यही लॉजिक लगाओ माता पिता भगवान प्रहलाद के ऊपर। अब वो विष्णु भगवान को बुला रहा है कि हाँ नरसिंह अवतार लेके आओ और मेरे बाप को मार दो, और वो धर्म है ना? तो जिसके माता पिता सही में भगवान होते हैं ना, वही भगवान होते हैं। ऐसे नहीं कि माता पिता होने से वो भगवान हो जाता है। नहीं, उनके देखिए, उनके पिता हिरण्यकश्यप थे जो भगवान के विरोधी थे। सबके पिता तो भगवान के विरोधी है तो नहीं, आपके हमारे पिता भगवान के विरोधी तो है नहीं। पूरे वो ध्रुव के पिता थे हिरण्यकश्यप, वो भगवान विष्णु के विरोधी थे, वो खुद को भगवान मानते थे। अरे रुको, भगवान मैं हूँ, खुद को भगवान मैं ही मार रहा हूँ, वो अहंकारी मैं ही हूँ इस जमाने में। खुद को भगवान मानते हैं आप? हाँ, मैं तो कब से ही बोल रहा हूँ, नाम दिया आपको, अब सुने ही नहीं आपने। कल की मैत्रेय क्राइस्ट। आईटी वाले बाबा नहीं, देखिए हिरण्यकश्यप में और हमारे माता पिता में अंतर है। अरे आपको कैसे पता यार? मेरे माँ बाप। अच्छा ये बताइए, आपकी जब से आपने अध्यात्म का रास्ता पकड़ा, क्या है? हद होगी है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हाँ तो बता तो दिया आपको, हिरण्यकश्यप है वो, उसको क्या करेंगे? नरसिंह बुला के तोड़वाएंगे उसको। उनको तो मैं बोल के ही गया था जब घर से गया था, तुम्हारा तो विनाश निश्चित करके निकला हूं मैं। अच्छा, विनाश निश्चित करके निकले हैं? हाँ, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो। आपके माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? हाँ तो इसलिए आप ध्रुव के रूप में आ गए और वो लोग राक्षस प्रवृत्ति में आ गए, इसीलिए आपने उनका नाश करने के लिए घर छोड़ दिया, भोलेनाथ की शरण में आ गए। उनका नाम करने के लिए किसी का नाम नहीं कर रहे मेरे को। मेरे को सिर्फ सत्य का, जो धर्म का जो मेरा काम है उसको पूरा करना है, और फिर अपने आप ही महादेव हो जाएंगे हम। मेरा कोटा पूरा। आप लोग खेलते रहो इस खेल को जितना खेलना है, इस संसार को।
लगे रहना जन्म जो धर्म अपने को कोई टेंशन है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ आप हैं। ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। शिवोहम यानी सब कुछ आप हैं, या सब कुछ शिव में है और आप सब शिव में कुछ हैं, क्या कह रहे हैं आप? और कुछ भी नहीं है। जो कुछ नहीं है उसमें ही सब कुछ है। जो शिव है, जो जो कुछ पूरा नहीं खाली उसमें है, सब कुछ है, तो उसमें ही सब कुछ समा सकता है। जो पूरा खाली बर्तन है उसमें ही पूरा भरा जा सकता है। तो जो शिव होगा वही सब पूर्ण हो सकता है। तो इस महाकुंभ से आप क्या लेकर जाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि आपके माता पिता जो है हिरण्यकश्यप के रूप में है, इसलिए आप छोड़कर चले आए, और आप ध्रुव के रूप में आप भगवान के पाले में चले आए, वो महादेव आपसे मिल गए, तो आप क्या जो है शिक्षा देंगे और आगे चल के क्या करने वाले प्रहलाद हैं? बोला, वो ध्रुव बोल रहा है। क्या देवी आप भी बोलो, सीनियर एडिटर है। प्रहलाद, ध्रुव नहीं, ध्रुव कहाँ से आ गया? प्रहलाद, माफ कीजिएगा प्रहलाद, माफ कीजिएगा प्रहलाद, हाँ बिल्कुल। मतलब यार आप भी दो यही आप कह रहे थे कि आप प्रहलाद हैं और आपके पिता हिरण्यकश्यप? नहीं, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शास्त्रों की एक लिखी हुई एक जो बात है, इस जमाने में सबसे ज्यादा दुरुपयोग जिस चीज का हुआ है ना, वो इस चीज का हुआ है कि माँ बाप में भगवान को देखो। माँ बाप मतलब कौन से माँ बाप? सबसे पहले तो यदि तुम आध्यात्म के सत्य से इस सत्य को उठा रहे हो, ठीक है, क्योंकि लोग करते क्या है कि आध्यात्म से 2-3 लाइनों को उठा के और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका फायदा उठाते हैं। वो आध्यात्मिक जीवन तो जीते नहीं है बिल्कुल भी। है वो बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ माँ बाप के तो हमेशा भगवान का रूप होते हैं, जबकि उनको अपने माँ बाप कभी भगवान का रूप नहीं लगते थे। मेरा जो पिता है, अपनी माँ को तो पीट मारने पे उतारो है, वो पूरी तरह चंडाल बोलते थे अपनी माँ को। वो पूछो उनसे एक बार, भगवान का रूप देखा था उन्होंने कभी? क्या बोलते थे अपनी माँ को? चांडाल, ये सब पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। घर खानी, दुनिया भर की चीजें। मेरी जो माँ है उनको ये सब बोला है। इसीलिए आपने अपने अब ये सब दिया है। अब वो आपने इंसान अपने पिता की तुम बना रहे हो कि हाँ ये अपने तो पिता में बड़ा बढ़िया हिरण्यकश्यप को इंसान देखा, है। इसीलिए आप प्रहलाद बनकर निकल गए। नहीं, मेरी तो कर्म में ये लिखा था ना, भाग्य में। मेरे को निकलना कुछ था ही नहीं ना, वो तो यही डायरेक्शन लिखी हुई थी मेरी। प्रहलाद थोड़ी बनाऊं मैं, आपने फिर से प्रहलाद बोल रहे हो। आप नाम दिए ना मैंने, कल्कि मैत्रेय क्राइस्ट। तो आगे जाके ये बताइए, क्या आपके परिवार से किसी से बात हुई जब से आप अपने घर से निकले हैं? आपके घर में किसी से बात हुई? परिवार से ही बात कर रहा हूँ। तुम अपने आप को मेरे परिवार में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सब लोगों से यही पूछ रहा हूँ। देवी से मैं तो परिवार हूँ ही आपका। मैं भाई तुम भी तो मेरा परिवार हो यार। माता पिता की बात कर रहा हूँ, आपके भाई की बात कर रहा हूँ, मैं झज्जर की बात कर रहा हूं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, जहां आपका जन्म हुआ, जहां से आपने पढ़ाई लिखाई की, जहां से निकलकर मुंबई गए, जहां से निकलकर कनाडा गए। मैं उस गांव, उस परिवार की बात कर रहा हूं, उस पिता की बात कर रहा हूं, उस माँ की बात कर रहा हूं, जिससे आप कह रहे हैं कि वो हिरण्यकश्यप हैं, वो अपनी माँ को चांडाल कहते थे और आप प्रहलाद के बनकर वहां से निकल गए और उन्हें आप राक्षस मानते हैं। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। ये आप इस सब जगह के बारे में क्यों डिस्कस करके क्या मिलेगा आपको, मुझे ये बताओ। क्या लेना चाहते हो आप? मैं ये जानना चाहता हूं कि अभय सिंह जो IIT मुंबई में थे, टॉपर थे, कनाडा गए, नौकरी कर सकते थे और अचानक सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की तरफ बढ़ गए, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, पिता में भी राक्षस का रूप है, वो अपनी माँ को चांडाल कहते थे, परिवार से कोई मतलब नहीं, आपको भगवान मिल गए, आपको महादेव मिल गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि महादेव आपसे मिल गए तो महादेव ने आपके लिए क्या तय कर रखा है? सबसे पहले तो आपका बताया होगा ना महादेव ने आपको। अरे यार सुनो, अब आपका सवाल हो गया ना पूरा, मतलब हो गया ना। अब पहले हो गया तो उसके बाद या तो साइन दे दिया, अगर वो डंटी रटंग हो गया फिर मैं बोलूँ उसके बीच में डिस्टर्ब मत करना। सबसे पहली बात, आपका सारा क्वेश्चन जो है मैं उसको नेगेट करके खारिज कर रहा हूँ। वो एजम्पशन जो है, सुनने वाला जो दर्शक है ना, वो सारी एजम्पशन खारिज है। ये क्या करते हैं, पहले सारे एजम्पशन डाल देते हैं कि इनके हिसाब से कहानी क्या है, और फिर एक लास्ट में एक सवाल डाल देते हैं। तुम सिर्फ सवाल का जवाब देते हो कि वो एजम्पशन इतनी सारी है, उसको तोड़ने में ही तुम्हारा इतना सारा टाइम लग जाएगा।
अच्छा आप ये सबसे बताइए, पहले। अभय जी रुको, आप ये रुको, बताइए सुनिए कि अभी सुनिए, जब सुनिए, अभी आपने सुनिए। आपने सुन ही नहीं रहा है? सुनिए, सुनिए। नहीं, मैं तो आप ही को सुन रहा हूँ, आप ही को सुनिए, जो दर्शक हैं वो भी आप ही को सुन रहे हैं, बस बस। और आपको इस लोग जन्म सुनना में- चाहते हैं आज की तारीख में। सुनेंगे ये। देखिए, इस जन्म में तुम जब ये शरीर अपने आप को मानते हो तो तुम सोचते हो कि मेरा जन्म इन माता पिता से हुआ है। जब तुम अपने आप को मन मानते हो तब तुमको पता चलता है कि मैं तो बहुत सारे माता पिता के थ्रू इस यहाँ पे धरती पे आ चुका हूँ। हो सकता है आप ही मेरे बाप रहे हो किसी जन्म में, आप तो मेरे साथ वैसे बात नहीं कर रहे। उसके बाद जब मैं आत्मा स्वरूप में जानता हूँ तो मेरे पुनर्जन्म माता-पिता को सिर्फ- मानते हैं आप? अरे यार सुनिए, जवाब सुनिए आप। जब मैं आत्मा स्वरूप को मानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ तो मेरे माता पिता सिर्फ गौरी और शंकर हैं, शिव और शक्ति, क्योंकि आत्मा का जन्म शिव और शक्ति से होता है। चेतना प्लस शक्ति, चेतना शक्ति। अब आप किस चीज की बात कर रहे हो? शास्त्र में लिखा माता पिता, कौन से माता पिता की बात कर रहे हो? आपका पूरी कहानी ही इस जन्म के ऊपर अटकी हुई है ना। आप उस ट्रुथ को कंसिडर ही नहीं करना चाहते कि हाँ ये तुम्हारा जो आध्यात्मिकता, वही जो मैं बोला ना, लोगों ने, लोग क्या करते हैं आध्यात्मिकता के पूरे सच को जानने के बजाय एक सच को निकाल के वो कर देते हैं। क्या धरती माता तुम्हारी माता नहीं है? क्या गंगा माता तुम्हारी माता नहीं है? हम तो मानते ही हैं धरती माता को हमारी माता, गंगा को भी मानते हैं माता। यही तो हम गाय आपसे माता- जानना चाह रहे हैं कि इस नहीं, नहीं, घोर कलयुग में जितना अब scientific- आगे दुनिया कहाँ तो जाने वाली है? महादेव आपसे मिले हैं तो महादेव ने क्या बता दिया? ये सब ज्ञान तो दिया ना आपको। मैं तो वो महादेव रहस्य ने- जानना चाहता हूं कि अभय सिंह जी को जो इंजीनियर से सन्यासी बन गए, उनको महादेव ने क्या बता दिया? कुछ हमें भी बता दीजिए, हो सकता है हमें भी वो रास्ता मिल जाए। शरणागति, खुद को छोड़ दो। आप अभय अपनी सिंह हैं, मैं कहानी- अजीत सिंह हूं, दोनों के नाम का अर्थ लगभग एक जैसा है। देखो, महादेव कुछ रहस्य नहीं है इस चीज में ना। वर्तमान में जीना आना चाहिए। वर्तमान में जियोगे तभी जब ना भविष्य का डर हो, ना भूत का डर हो, ना भूत से तुम अटैच्ड हो। जिस चीज के आपने इतने सारे पूरा इंटरव्यू लगा दिया बात करने में, जो भूत था, हाँ था में बात करने में आपने पूरा इंटरव्यू लगा दिया। ना आपने हैप्पी डिस्कशन किया जिस चीज के लिए मैं आया था, कि हम ये सब छोड़ के हम ये देखें कि वो जो माता पिता थे, अब उसको कहानी को कि ऐसे माता पिता, उनको आप टीवी वाले पॉजिटिव में प्रोजेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, मतलब, और वो चल कैसे सकता है आज के समाज में। इसलिए कलयुग है ये, कि राक्षस को भी तुम देवता बना के दिखा रहे हो। तो रावण जैसी बिल्कुल बातें कर बिल्कुल रहे हो बिल्कुल कि वो बिल्कुल साधु- हमारे पास साधु समय, के वेश हमारे में पास ऐसे वक्त एक्टिंग की कर कमी रहा है, है। हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। महादेव का सच जाला था इसको। हम आपसे फिर बातचीत करेंगे, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय सिंह जी, जो आईआईटी मुंबई के छात्र थे और अब आध्यात्मिक गुरु बन चुके हैं, सन्यासी बन चुके हैं, महादेव की मुलाकात हो चुकी है और महादेव के बताए रास्ते पर चल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ